चलो फिर बाद में अब आईफा की तरफ चलते हैं। आईफा अवार्ड्स हमारे यहाँ हुए थे और आईफा अवार्ड्स का जो 25वां संस्करण हमारे यहाँ हुआ था। और याद रखें पहली बार बॉम्बे में हुए थे और उसके बाद भारत में दूसरी बार आईफा अवार्ड का जो है वो दोस्तों जो है वो क्या हुआ, आईफा अवार्ड का जो आयोजन हुआ। भारत राज्य सरकार ने बहुत अच्छा जो है वो इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी जो है मेजबानी की। और राजस्थान के लोग वैसे ही जो है वो आव भगत में तो कमी छोड़ते ही नहीं है, तो हम जो है वैसे भी बहुत अच्छी जो है वो सरकार ने बहुत अच्छा जो है वो आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया। आपने सीतापुरा जयपुर में आयोजन हुआ, 25वां संस्करण था, मार्च 2025 में हुआ। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, बाद में थाने थोड़ी इंपॉर्टेंट लग जाए। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 8 से 9 मार्च को आयोजन हुआ और इसकी थीम थी सिल्वर इन द न्यू गोल्ड। ये इसकी जो है वो दोस्तों जो है वो थीम थी, क्योंकि 25वां साल था। भारत ने आईफा की मेजबानी अब तक 2 बार की है, पहले बॉम्बे में और अब यहाँ पे राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड्स हुए। राजस्थान में पहली बार जो है वो आईफा अवार्ड्स हुए, ये 2000 से हो रहे हैं। फिल्म अवार्ड्स हैं, आप सब लोगों को पता है आईफा के बारे में। आईफा अवार्ड्स के अंदर जो ये आपको पुरस्कार दिए गए, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आईफा यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे आईफा यहाँ हुआ है। तो करें आगे। सर आज बुक बड़ी मुश्किल से मिली, 2-4 दिन में, पहले दिन ज़्यादा डिमांड रहती है, 2-4 दिन बाद में नॉर्मल हो जाएगा, फिर बुक ही बुक मिलेगी चारों तरफ, टेंशन मत लो। आगे बात करते हैं, यहाँ से आपको क्या क्या याद होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को दिया गया है, जो कि भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया है। किसके दिया गया है? कार्तिक आर्यन को दिया गया है, मूवी है भूल भुलैया 3। तो देखो ऐसे दिया तो गया है कार्तिक आर्यन को, मतलब ठीक है सभी पसंद करते ही हैं, लेकिन आपने अगर भूल भुलैया 3 देखी है तो आपको तो नहीं लगता होगा कि मतलब जो है वो, और भी अभिनेताओं ने अच्छा काम किया है, पिछले साल बहुत अच्छी मूवीज आई हैं, तो ठीक है दिया है तो कोई अपन तो क्या ही कर सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को मिला है, बाकायदा हकदार हैं। इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो एक छोटे बजट की मूवी लापता लेडीज के अंदर काम किया और सबसे पॉपुलर मूवी रही है इस पिछले साल की, और बेहतरीन इन्होंने जो है योगदान दिया, ये तो जो बनता है। ठीक है, एकदम क्लियर। उसके बाद में सहायक अभिनेता जो है वो रवि किशन, जिन्होंने पुलिस वाले का रोल किया था लापता लेडीज में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जानकी बेदीवाला जो कि शैतान के अंदर थी। निर्देशक, अब देखो सहायक अभिनेता पूछे नहीं पूछे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है वो दोस्तों जो किसको मिला, याद रखना आपके यहाँ पर जो किरण राव को मिला, लापता लेडीज। तो अगर आप पढ़ाई से जब फ्री हो जाएं, अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो लापता लेडीज जरूर देखना। ये मूवी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर जो है वो एक विवाह की पूरी कहानी है, जिसके अंदर एक घूंघट की जो प्रथा है उससे जो है वो ये कहानी स्टार्ट होती है, और एक महिला जो है वो अपने पति से बिछड़ जाती है, उस पर ये पूरी मूवी बनती है, और इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बहुत अच्छा लगेगा ये मूवी आप देखेंगे तो। और अगर हम गायक और गायिका में देखें तो जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल को दिया गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण, मुझे वैसे तो सब कुछ महत्वपूर्ण ही है, लेकिन ये 3 तो याद रखना आप, कार्तिक आर्यन, नितांशी गोयल और किरण राव। कार्तिक आर्यन, नितांशी गोयल और जो है वो दोस्तों आपके किरण राव, ये आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। कर लोगे याद? भूल भुलैया के लिए कार्तिक आर्यन, नितांशी गोयल लापता लेडीज और किरण राव लापता लेडीज। आज जाके देखना, देखिए आप लोगों ने सब। सर एग्जाम देने के बाद देखेंगे, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, आप टेक्निकल टीम को एक बार और कॉल करना, सुबह जो है मैं उनको बोल दूंगा अगर कोई इश्यू आ रहा हो तो पीडीएफ एक्सपोर्ट करने में। सर घर वाले देखने नहीं देते हैं, बढ़िया काम करते हैं घर वाले, बाद में देख लेना तुम, आ जाओ इधर ध्यान दो, 2 बात और पढ़ते हैं काम की। अब राजस्थानी सिनेमा महोत्सव सीजन 3 अवार्ड सेरेमनी हुआ। राजस्थान सिनेमा महोत्सव जो है उसका जो है वो आपके यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी हुई। अब यहाँ 3 प्रकार के अवार्ड हैं, मैं जब आपको महोत्सव में पढ़ूंगा। एक राजस्थान फिल्म फेस्टिवल होता है, एक जो है वो दोस्तों जयपुर फिल्म फेस्टिवल होता है, एक आपका राजस्थान सिनेमा महोत्सव सीजन 3 अवार्ड सेरेमनी हुई। जवाहर कला केंद्र में हुआ। पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सिनेमा विकास संघ के जो है वो साथ मिलकर जो आयोजन हुआ। अब यहाँ आप लोगों को क्या याद रखना है, अब बहुत सारे अवार्ड हैं, क्या क्या याद करोगे? सारे तो याद नहीं करोगे भाई, सब तो कैसे याद करोगे, कर भी लोगे, वैसे टैलेंटेड हो कर भी लेना, लेकिन कम से कम जो है वो सबसे अच्छा नायक, उत्कृष्ट जो वो कलाकार में अभिनेता और नायिका अभिनेत्री, और उसके साथ साथ जो है वो संगीत निर्देशक, सबसे बढ़िया संगीतकार, और लाइफ टाइम जो है वो अचीवमेंट अवार्ड।
और अगर उत्कृष्ट फिल्म जो है वो निर्माता भी देखो तुम्हारी मर्जी है, निर्देशक भी देखो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम ये 4 तो याद करना। अब देखो कहानी है कि कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इतने याद करके जाएं फायदेमंद है या नहीं है, क्या इतने याद करने होंगे क्या? तो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा डिप्टी जेलर के पेपर की तरफ ले चलो तुम लोगों को, आ जाओ मेरे साथ चलो। डिप्टी जेलर के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे नहीं मिला? मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार किसे नहीं मिला? और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार जो है वो 9 लोगों को दिए गए थे। उन्होंने एक सिंपल सा प्रश्न पूछा कि आपको 9 में के 9 नाम याद है ना, तभी आप जो है वो दोस्तों मिला था शायद, किसको मिला है ये प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किसे उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। 3 ऑप्शन गलत थे और 1 ऑप्शन सही था। अब बताओ 9 के 9, एकदम सिंपल सा प्रश्न पूछा है, मतलब जनरली इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पूछा है तो पूछा ही है, याद तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। सिंपल प्रश्न था ये, सिंपल नहीं था ये, मेरे हिसाब से ये पुरस्कारों का अब तक का सबसे टफ प्रश्न था। एक पुरस्कार एक्सीलेंस अवार्ड इंपॉर्टेंट है जो कि सिविल सेवा दिवस के दिन दिए गए, जहां पे हमने सिविल सेवा के जो अधिकारी हैं उनको हमने उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिए सरकार ने। लेकिन जब 9 पुरस्कार दिए जाते हैं, उन 9 पुरस्कारों में से आप 9 के नाम याद रखोगे तब जाके जो है वो आपका 1% सही होगा। तो अब तुम लोगों को अच्छा लगेगा, अब तुम लोगों को 1% बता दिया ना, अब था नहीं बहुत इंपॉर्टेंट लागसी गुरुजी, ये तो ठीक है, अब तो याद कर ले शिव। हाँ याद कर लोगे। अब यहां पर जो राजस्थान, क्योंकि देखो आईफा याद करो तुम्हारी मर्जी, पर राजस्थान तो याद करना पड़ेगा ना। तो राजस्थान के अंदर महिपाल स्मृति उत्कृष्ट नायक आपके पुरस्कार पूछ ले जाए तो भाई सौ बढ़िया अभिनेता तो आपने श्रवण कुमार जी, अभिनेत्री नेहा जी, और निर्देशक जो है वो संगीत के जो है वो सतीश देहरा जी, गीतकार धनराज दाधीच जी, और लाइफ टाइम अवार्ड जो है इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, और वो है मोहन सिंह कविया जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट मोहन सिंह कविया, श्रवण जी और नेहा जी, 3 तो याद कर लो। अब तो थर्मो कया कहीं होती है गुरुजी, सही याद करा दे तो कि सबसे बढ़िया फिल्म निर्माता कौन है, आपने राज साहब जो अच्छी मूवीज बनाते हैं, डायरेक्टर बढ़िया अनिल जी है जी, ठीक है, और उसके साथ साथ लेखक अपने जितेंद्र कुमार सोनी साहब, आप सब जानते हैं, सूरज दाजीज स्मृति उत्कृष्ट लेखक सम्मान जितेंद्र कुमार सोनी जी को याद रखना। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी साहब को सब जानते हैं, अच्छे सिविल सेवक के साथ साथ लेखक भी हैं। क्या बढ़िया लाग रहे गुरुजी, पॉलिटिको रिवीजन करो करवाशा, पर अब कम कम 3 तो नाम याद रखना पड़सी। और कौन कौन सा याद रखना पड़सी था ना, कम कम अगर मैं 3 नाम की बात करूं तो अपन एटलीस्ट जो 3 नाम हैं उनमें कम से कम हम लोगों को श्रवण जी, नेहा जी, श्रवण जी, नेहा जी, और उसके साथ साथ जो है वो मोहन जी और जितेंद्र जी तो याद रखना पड़ेगा। श्रवण जी, नेहा जी, मोहन सिंह कविया जी और जितेंद्र जी तो याद ही रखना पड़ेगा, और जितेंद्र जी तो याद रखना पड़ेगा। ये लेखक, इन्हें लाइफ टाइम अभिनेत्री अभिनेता, कर लोगे याद। किताब हर जगह आई हुई है, पीडीएफ की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी हम डेली अपलोड कर रहे हैं, और बताओ क्या चाहिए, याद कर लोगे। हाँ, श्रवण जी, नेहा जी, मोहन जी, और जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जितेंद्र सोनी जी, और थारो टाइम हुआ है तो सतीश, धनराज जी, राज जी, जो आपका जी करे सबको याद कर लेना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के अंदर अगर हम बात करूं तो आपके यहाँ झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। झाबरमल जी को आप सब जानते हैं, झाबरमल जी मूलतः खेतड़ी के रहने वाले थे, इन्हें राजस्थान की पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है, इन्हें राजस्थान की पत्रकारिता का भीष्म पिता कहा जाता है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला, इनकी रचनाएं बहुत फेमस हुई, जिनमें सीकर का इतिहास, गुलेर ग्रंथावली, बहुत जो है वो आपके यहाँ पॉपुलर जो है वो इन्होंने योगदान दिया। तो झाबरमल जी के नाम ये अवार्ड स्टार्ट हुए, पंडित झाबरमल शर्मा अवार्ड हमारे यहाँ है, ये राजस्थान के मुख्य व्यक्तित्व में आते हैं। जब आप मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे तो झाबरमल जी का जो व्यक्तित्व है वो राजस्थान के मुख्य व्यक्तित्व में है, कि इन्हें राजस्थान की पत्रिका का, या जो है वो दोस्तों राजस्थान में पत्रकारिता का जो है वो दोस्तों जो है क्या, राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पिता महा कहा जाता है। अब ये अवार्ड किन्हें मिले तो आप यहाँ ध्यान रखना, कहानी के लिए जो अवार्ड मिले
उमा जी को सपना नाम की कहानी के लिए मिला पहला पुरस्कार। दूसरा आपकी मर्जी है करो, संजय जी को अंतिम संस्कार नाम की एक कहानी के लिए मिला। पहला तो याद करो कम से कम, सबसे पहले क्या याद करो, पहला पुरस्कार आप याद रखें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार, जो कि हमारे यहाँ 34वें पुरस्कार है, 34th जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पुरस्कार हैं। और ये पुरस्कार जो है वो दोस्तों जो है वो कौन सी कहानी के लिए, सपना नाम की कहानी के लिए उमा जी को दिया गया। सेकंड पुरस्कार अंतिम संस्कार नाम की कहानी के लिए संजय दुबे जी को दिया गया। तो दुबे जी को तो छोड़ो, आगे बात करते हैं। कविता के लिए जो पुरस्कार है ये जोधपुर के कुलदीप सिंह भाटी जी को, एक कविता है पूर्णता की ओर, याद रखना कुलदीप सिंह भाटी जी को जो है वो पूर्णता की ओर जो कविता है उसके लिए दिया गया। सेकंड पुरस्कार अंकित शर्मा को सावण के दोहे के लिए दिया गया। सेकंड तुम्हारी मर्जी हो तब याद कर लेना, लेकिन अगर कहानी पूछ ले तो सपना नाम की कहानी है और जयपुर के उमा जी ने लिखी है। और अगर कविता पूछ ले तो पूर्णता की ओर कविता है, और ये पूर्णता की ओर जो कविता है ये दोस्तों आपके यहाँ कुलदीप जी ने लिखी है। किसने लिखी है? कुलदीप जी ने लिखी है, याद रखना किसने लिखी है? कुलदीप जी ने लिखी है, याद रखना आप लोगों। पूर्णता की ओर कुलदीप जी ने लिखी है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब आप सेकंड अवार्ड, चाहे अंकित शर्मा सावण के दो हैं, चाहे दूसरे पुरस्कार में अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ के जो संजय दुबे की जो कहानी है अंतिम संस्कार, हाँ वो सेकंड नंबर पर रही है। सेकंड नंबर आप देख लेना, पहले फर्स्ट नंबर तो याद करो। फ्रेंसी जी टेस्ट सीरीज हमेशा ही अलग होती है, बैच में जो टेस्ट सीरीज होती है वो हम फाइनल देते हैं, केवल जो है वो 10 टेस्ट हम जो है फुल पेपर देते हैं, वो हर बैच के अंदर ही होते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। सर मैं मैसेज करूँगा थक गो, फिर मैसेज कौन पढ़ो, एक बार मैं थोड़ा आंख पढ़ लूँ आका काम आ जाए, मैसेज बाद में पढ़ लूँ, मैसेज उनते धापो थोड़ा ही हो बार नाराज हो जो हैं। आजकल तो जनता नाराज बहुत बेगी हुए है, थोड़ा देखो ध्यान दे लो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है। जिस तरीके से आपने शिनकाफ निजाम साहब, बतुल बेगम और जो है वो बैजनाथ जी महाराज को याद किया, जिस तरीके से आप लोगों ने जो है वो पुरस्कारों के अंदर आगे चलते हुए जो है वो दोस्तों जो है वो आईफा अवार्ड्स के अंदर है कार्तिक आर्यन, सितांशी गोयल और जो है वो किरण राव को याद किया लापता लेडीज़ के लिए आपके यहाँ जो है वो डायरेक्टर के रूप में। उसके बाद में आप लोगों ने जो राजस्थानी सिनेमा के जो अवार्ड हैं और उनमें जो है वो आपने श्रवण जी को, नेहा जी को, मोहन जी को और जितेंद्र जी को याद किया अच्छे अभिनेता, अभिनेत्री, लाइफ टाइम और लेखक के रूप में। वैसे ही झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार जो कि आपके यहाँ झाबरमल जी, जिन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, झुंझुनू निवासी थे, इनकी याद में ये पुरस्कार 1992 से दिए जा रहे हैं। 34वें हैं उमा जी को सपना नाम की कहानी के लिए और कुलदीप जी को पूर्णता की ओर नाम की कविता के लिए दिए गए। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को याद हो रहा होगा,